What is prism? How refraction through prism happens? What is angle of deviation? And what about angle of minimum deviation? ये सब के सब हम आज इस चैप्टर में या फिर हम बोल सकते हैं इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैं डिमॉन्स्ट्रेशन, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन तुम्हें दिख रहा है पूरा एक्सप्लेन करके डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ बताऊंगा। इवन ये भी बताऊंगा आई इक्वल टू ई कैसे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज प्रिज्म? So its definition is very simple. What? Prism is a homogeneous, transparent, refracting medium bounded by at least two non-parallel plane surface incident at some angle. किसी पर्टिकुलर एंगल पे जब दो नॉन पैरेलल सरफेस हमारा क्या करती है, इंसिडेंट करती है और किसी एंगल के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इसका डायग्राम मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। तो बेसिकली प्रिज्म कैन हैव एनी नंबर ऑफ सरफेस बट द सरफेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंटिंग एंड अनदर सरफेस फ्रॉम विच द लाइट्स कम्स आउट शुड बी नॉन पैरेलल। बोथ ऑफ दीज सरफेस आर प्लेन सरफेस। ठीक है, यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग एज क्या होता है, और इस फेस को ए बी सी एज को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल सेक्शन। हमारा जो प्रिज्म है, हमारे और भी टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पर तो ट्रायंगुलर था, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हमारा डिस्कशन किस में होगा, सिर्फ ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में होगा। तो हमने सबसे पहले इसका क्या, ट्रायंगुलर प्रिज्म का क्या लिया, कौन सा सरफेस लिया, प्रिंसिपल सरफेस लिया या सेक्शन लिया। तो ये किस तरह से होगा हमारा यहाँ पर, तो मैंने तुम्हें पहले बताया ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या होगा, प्रिज्म का बेस होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम ज़्यादातर ए से नोट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल कह सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म जो ए से डिनोट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है, टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस पार्टिसिपेटिंग इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इन दोनों सरफेस को जो पार्टिसिपेट करें उनको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। और एंगल जो इनके बीच का होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल प्रिज्म एंगल कहते हैं या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं, जो किससे डिनोट होता है, ए से डिनोट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म विच इज अवर टुडेज टॉपिक। सो लेट अस टेक ABCD, the principal section of a prism of refracting angle A, जिसको हम क्या कहते हैं, हम एक और नाम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल भी कहते हैं। जहाँ पर हम ए बी लाइन पे हम क्या करेंगे, ए बी फेस पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। ये जो रेड कलर का हमने बनाया इसको N1 नाम दिया। सेम ऐसा ही बी सी पे भी हम बनाएंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया, N2 नाम दिया। दोनों नॉर्मल बनाए। तो ए बी पे जहाँ पर एक कट कर रहा होगा नॉर्मल N1, इसका ना पॉइंट हमने P दे दिया इसको नाम, और जहाँ पर बी सी कर रहा होगा, बी सी पे कर रहा होगा नॉर्मल N2, वो Q दे दिया। जहाँ पर दोनों नॉर्मल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज O। Okay, now if incident ray falls on the AB surface making I angle, I इंसिडेंट एंगल बना रही है, तो क्या होगा, लाइट यहाँ पर रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, तो टूवर्ड नॉर्मल होना है। ठीक है, अगर देखो ये स्ट्रेट जाती है, अगर क्या होता है, कोई मीडियम नहीं होता तो, लेकिन क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, रेयर टू डेंसर गया, तो क्या होगा, टूवर्ड नॉर्मल मुड़ जाएगी। ठीक है, अब टूवर्ड नॉर्मल हुई है, तो यहाँ पर देखो ये इंसिडेंट एंगल था, तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होता है, तुम्हें पता है रिफ्लेक्टेड एंगल किससे होता है, वो नॉर्मल से होता है। तो नॉर्मल से होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा नॉर्मल के साथ बनेगा यहाँ पर क्या, R1 एंगल। ये जो R1 एंगल होगा हमारा क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, सेम ऐसा ही Q पॉइंट पे जब ये जाएगा तो ये क्या होगा, इंसिडेंट का काम करेगा R2 एंगल, जो क्या होगा हमारा यहाँ से क्या हो गया, डेंसर टू रेयर जा रहा है, इसलिए क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ गया यहाँ पर। तो ये जो एंगल होगा इमर्जेंट एंगल कहते हैं, जिसको हम किसे नोट करेंगे, ई से आज के बाद। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल हो गया, इमर्जेंट एंगल हो गया। ठीक है, अभी तक उम्मीद है इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी तुम्हें। ठीक है, R1 क्या है, R2 क्या है, सब कुछ पता होगा तुम्हें। ठीक है, अगर मैं इसको, ये जो इमर्जेंट रे को मैं पीछे ट्रेस बैक करूं, तो ये कहाँ पर जाके मीट करेगी, ये करेगी हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रे पे, जो डी पे मीट करेगी। ठीक है, अगर हमारा ये प्रिज्म नहीं रखा होता तो ये लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रही होती, और हमने प्रिज्म की वजह से क्या हुआ, इतना डेविएट हुआ, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो डेल्टा से डिनोट किया है, ये पर्टिकुलर एंगल जो हमारा होता है क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, हमें बेसिकली इसका ही रिलेशन निकालना है, इसका और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसका, मीडियम के, ये प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालना है, किस तरह से होगा क्या होगा। ठीक है,
तो इसको हम जब करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले डेरिवेशन के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पर ये डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले जो दिख रहा है तो मैं ए पी ओ और क्यू क्या लिया, कोऑर्डिनेटर लिया, ए पी ओ क्यू कोऑर्डिनेटर लिया। तो इन कोऑर्डिनेटर ए पी ओ क्यू एंगल ए प्लस एंगल ए पी ओ दिख रहा है ना, ए पी ओ एंगल प्लस एंगल ए क्यू ओ दिख रहा है यहाँ पर, ए क्यू ओ प्लस, ठीक है, प्लस एंगल ए पी ओ क्यू, ये चारों एंगल जो हमारे होंगे कितना होगा, 360 होगा इनका सम। कितना होगा इनका सम, 360। लेकिन हमें पता है N1 और N2 तो नॉर्मल है, तो एंगल P और एंगल Q कितने होंगे, दोनों 90 डिग्री होंगे। तो 90 डिग्री जब हमने पुट, तो बेसिकली हमारा यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा, A प्लस O इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 हो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 180, और वहाँ 360, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, 360 से कैंसिल आउट हो गए 80 देगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी, A प्लस O इक्वल टू 180 डिग्री। बेसिकली A और एंगल O कितना है, 180 डिग्री। नेक्स्ट हम लेंगे ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम इसमें। इस ट्रायंगल में हमने क्या लिया, POQ लिया। तो POQ हमारा होता है इन ट्रायंगल POQ, हमें पता है हर ट्रायंगल का क्या होता है, सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये तो सबको पता है ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। नाउ वी विल टेक थर्ड एंगल, थर्ड ट्रायंगल। ठीक है, सो लेट अस सी इन ट्रायंगल, यहां पर अभी मैं तुम्हें ट्रायंगल दिखाऊंगा। ये पर्टिकुलर ट्रायंगल दिख रहा है, पर्टिकुलर ट्रायंगल, इसका नाम क्या था, पी डी और क्या था, क्यू। ये पी डी क्यू ट्रायंगल में हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल क्या है, डेल्टा, वो किसके इक्वल होता है, इंटरनल अपोजिट एंगल के होता है। इंटरनल अपोजिट कौन सा है, डी पी क्यू, और दूसरा क्या है पी क्यू डी, दिख रहे हैं ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो जो इंसिडेंट एंगल है उसका बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल है वाले एंगल। ठीक है, इसका जो हमारा, अगर मैं यहाँ पर ये वाले एंगल की बात करूँ, डी पी क्यू की बात करूँ, तो वो कितना हो सकता है, I माइनस R1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। सेम ऐसे इमरजेंट का बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर R2 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डी क्यू पी एंगल आएगा। पता चल रहे हैं दोनों एंगल कैसे आएंगे। तो हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटरनल एंगल इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। जो हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले में क्या हो सकता है, दोनों को थोड़ा एक्सचेंज करके कर दे तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर क्या किया हमने, फ्रॉम क्या होगा हमारा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होगा, A प्लस O भी हमारा 180 था, R1 प्लस R2 प्लस O भी क्या था 180, तो दोनों इक्वल पुट कर दिए, तो A प्लस O इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस O हो गया। O से O हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या आया, A इक्वल टू R1 प्लस R2। हमें पता है थर्ड इक्वेशन में डेल्टा इक्वल टू कितना था, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 था। तो R1 प्लस R2 की जगह क्या डाल दिया मैंने, A पुट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कितना है यहाँ पर, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। तो A को इधर ले आया तो डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E आया। सो द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इक्वल आया नहीं आया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया है। और यहाँ पर एक और है हमारा, जो हमारा A इक्वल टू R1 प्लस R2, इस पे न्यूमेरिकल जब आते हैं तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखना, A इक्वल टू R1 प्लस R2 वाले को। ठीक है, और ये रिजल्ट भी डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E को भी। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, इसके बेस में हमने जब डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बनाया तो वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसा आया। तो बेसिकली हमने देखा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेज द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज। ठीक है, डिक्रीज होता गया होता गया होता गया, और एट पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एंगल ऑफ डेविएशन बिकम मिनिमम। मिनिमम क्यों हुआ, क्योंकि उसके बाद दोबारा से बढ़ने लगा है। ठीक है, वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो डिनोट होता है डेल्टा M से। जहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में
एट डेल्टा एम आई इक्वल टू ई हो जाता है और आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर वन इक्वल हो जाता है किसके, आर टू के, जिसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ किस कंडीशन में होता है, फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन में। ठीक है, ये पक्का याद रखना किसमें, फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना होगा तो उसके लिए देखते हैं, हमें पता है सेकंड इक्वेशन जो हमारी आई थी ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आई थी, तो हमारे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आर वन और आर टू तो इक्वल है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू आर, तो आर इक्वल टू कितना आएगा, ए बाई टू। सेम ऐसा आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा आया था, तो मुझे पता है आई और ई तो सेम है, तो यहाँ पर टू आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो आई इक्वल टू कितना आया, ए प्लस डेल्टा अपॉन टू। स्नेल्स लॉ लगाएंगे अगर हम सब फर्स्ट वाले पोर्शन में उसके, तो हमारे कितना है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन कितना होता है, साइन आर वन, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई की वैल्यू पुट की और आर की वैल्यू पुट की, तो ये हमारा रिजल्ट आया म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू, विच इज आवर प्रिज्म फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं हम, प्रिज्म फॉर्मूला, जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा यहाँ पर। ये हमारा 2017 और 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा है, चाहे तो तुम चेक कर सकते हो उसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आएंगे, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पर और हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्चुअली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको हम कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर I इक्वल टू ई कैसे आया, इस पे मैं तुम्हें ज़रा दिखाता हूँ। यहाँ पर एक क्या बोलते हैं वीडियो दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें दिखेगा कि कैसे हमारा डेल्टा इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है क्या I को इंक्रीज़ करने पे। ठीक है, तो ये रहा डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें देखो तुम यहाँ पर एक प्रिज्म रखा हुआ है और इसको जैसे जैसे रोटेट कर रहे हैं, तो तुम देख रहे हो ना यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जो पड़ रहा है यहाँ पर, किस तरह से हमारा जो इमर्जेंट एंगल है वो चेंज होता जा रहा है, जिस वजह से हमारा क्या होगा, जो डेल्टा दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बीच में पोर्शन है ये डेल्टा है हमारा, ये डेल्टा किस तरह से हमारा क्या हो रहा है, कम ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इंसिडेंट एंगल चेंज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो डेल्टा पहला मेरा क्या हुआ, देखो पहले मेरा क्या हो रहा है, डेल्टा इंक्रीज़ हो रहा है और फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद एक टाइम के बाद क्या होने लग रहा है, दोबारा इंक्रीज़ हो रहा है। ये पोजीशन पे तुम देखोगे तो ये हमारा मिनिमम डेविएशन की क्या है, कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे दोबारा से इसमें देखो ऊपर की तरफ से देखते हैं अगर हमारा, तो ऊपर की तरफ से इस तरह से देखो, हमारा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल में कैसे एंगल बन रखा है, दिख रहा है, यहाँ से गया फिर ये गया और फिर यहाँ से इमर्जेंट रे निकली। तो अगर मैं अब क्या करूँ, यहाँ पर इसको रोटेट करूँ, इंसिडेंट एंगल चेंज करूँ, तो तुम देखो कैसे हमारा यहाँ बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, ये किस तरह से हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन कह रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, ये वाली लाइन और ये बेस क्या होगा, एक दूसरे के बिल्कुल क्या होगा, पैरेलल होगा। और टाइम पे पैरेलल नहीं होगा, बस इसी टाइम पे पैरेलल रहेगा। वो पर्टिकुलर कंडीशन किसकी होती है, मिनिमम डेविएशन की। मैंने कहा भी था जब ये पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, आई इक्वल टू किसका कितना हो जाएगा, ई के, और आर वन इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर टू के। तो वो कंडीशन थी। ठीक है, सो नाउ इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 8 डिग्री, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है यहाँ पर इस फॉर्मूले में। वो वेरिएशन क्या आती है कि जैसे देखो हमारा फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर वन होता है, जो हमने क्या बोलते हैं ए बी साइड में देखा था। म्यू इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर टू होगा किस वाले, जो हमने क्या होते हैं ए सी साइड में हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा था, वहाँ पर हमने स्नेल्स लॉ लगाई। अगर हम ये आई ई आर सबको छोटा ले लें, अगर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है तो तुम्हें पता है म्यू इक्वल टू आई अपॉन आर वन हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा एंगल, तो ऐसी म्यू इक्वल टू ई अपॉन आर वन हो सकता है। तो यहाँ पर जब हमने इन सब की आर वन आर टू की वैल्यू निकालेंगे ब्यू और आई के टर्म्स में, तो आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा जो फॉर्मूला था, जिसमें ए की वैल्यू कितनी थी, आर वन प्लस आर टू, इन सबको जब हम पुट करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू ए ब्रैकेट म्यू माइनस वन होता है। याद रखना ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।